जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे लिए स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, और अगर मिट्टी का स्वास्थ्य सही होगा तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, ये आप मान लीजिए। अब बात आती है कि मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इन सब बातों को लेकर हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी ने एक कार्यक्रम शुरू कर किया है, जिसका नाम है खेत बचाओ अभियान। इसमें आईसीआर की मुख्य भूमिका है। साथ ही साथ इसके अलावा जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और जो दूसरे कृषि से संबंधित डिपार्टमेंट हैं, स्टेट्स के, गवर्नमेंट्स के, सब इसमें लगे हुए हैं, और किसानों तक ये ज्ञान पहुंचाया जा रहा है कि जिससे कि हमारे खेत की मिट्टी सुरक्षित रहे, पानी सुरक्षित रहे, और जो हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण किया जाए। और इसमें खास जोर इस बात पे दिया जा रहा है कि आपको उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करना है, समेकित प्रयोग करना है। अगर हम खाली एक ही तरह का उर्वरक डालते हैं, किसान भाइयों मान लीजिए यूरिया डालते हैं, तो मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होता है, पर्यावरण खराब होता है, और जल भी हमारा दूषित हो जाता है। तो इस तरह से संतुलित उर्वरक का महत्व आप लोग सभी समझते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं और हमारे पास सब चीज़ है, दाल है, सब्जी है, रोटी है, सब चीज़ है, लेकिन हम नमक डालना भूल जाएं तो हम उस खाने को शायद नहीं खा पाएंगे। इसी तरह से नमक हमने ज़्यादा डाल दिया, कोई पोषक तत्व तो हमने मिट्टी में ज़्यादा डाल दिया, जिस तरह से ज़्यादा नमक के खाने को हम नहीं खा सकते, इसी तरह से मिट्टी भी अगर ज़्यादा नमक डाल दिया तो बाकी जो पोषक तत्व हैं, बाकी जो खाना है इनका पौधों का, वो पौधे नहीं ले पाएंगे। इसलिए संतुलित उर्वरक का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। एक और मिसाल देता हूँ मैं। मान लीजिए आपके पास दाल और चावल है, लेकिन उनका अनुपात सही नहीं है। आपके पास दाल बहुत ज़्यादा है, चावल कम है, तो आप अगर चाहेंगे कि इतनी सारी दाल से उस चावल को मैं खाऊं, तो आप शायद नहीं खा पाएंगे। उल्टा भी हो सकता है, चावल ज़्यादा है, दाल कम है, तो आप दाल के हिसाब से चावल खा पाओगे। कुल मिला के एक है, जो पोषक तत्व सबसे कम है, न्यूनतम मात्रा में, वो फैसला करेगा कि बाकी पोषक तत्वों का उपयोग कैसा होता है, कितना होता है। यानी सारे के सारे पोषक तत्व मिट्टी में सही अनुपात में होने चाहिए और सही स्रोतों से देने चाहिए। आज उर्वरकों पे हमें निर्भरता त्यागनी होगी। आने वाले समय में उर्वरकों की उपलब्धता कम से कम होने जा रही है, और साथ ही साथ क्यों हम उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा करें, इसके हमारे पास विकल्प मौजूद है। हमारे पास जैविक खाद है, जैव उर्वरक हैं, फसल अवशेष है, बहुत सारे साधन हैं। फसल चक्रों को अपना सकते हैं, दलहनी फसलों को हम फसल चक्रों में ले सकते हैं, हरी खाद उगा सकते हैं। ये सारे विकल्प हमारे पास मौजूद है, तो क्यों ना हम इन सब का प्रयोग करें, समेकित प्रयोग करें, और अपनी मिट्टी की सेहत को बनाएं। अगर मिट्टी की सेहत बनेगी, पौधा स्वस्थ होगा, और वो हमें अच्छा और न्यूट्रिशियस यानी पोषक तत्वों से भरा हुआ खाना मिलेगा, और फिर हमारी हेल्थ अच्छी होगी, और उम्मीद है आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा।